फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए आज के इस क्लास में हम क्लास को समझते हैं, यानी कि जावा में क्लास क्या होता है और उसे क्रिएट कैसे करते हैं, और साथ ही उसमें जो प्रॉपर्टीज, बिहेवियर या फंक्शंस डिक्लेयर किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं इक्लिप्स पे। ओके, तो यहाँ पे आप अ, एक पैकेज बना हुआ है com डॉट ओप्स। चूंकि हम अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो अब हम प्रैक्टिकल जो भी होगा वो इसी पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप एक क्लास ऐड कर लीजिए। क्लास का नाम आप दे सकते हो क्लास डेमो। ठीक है, इस पे आप मेन मेथड भी कर लो। ओके, तो ये आपका हो गया मेन क्लास। अब हम इसमें कुछ अ, अभी तक चूंकि हम सिर्फ एक ही क्लास पे काम कर रहे थे, ठीक है, अब हम कुछ नंबर ऑफ क्लासेस यूज करेंगे, यानी कई क्लासेस एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक क्लास सिर्फ डेमो क्रिएट करते हैं। क्लास डेमो, ये हमने क्लास बनाया। और चूंकि क्लास क्या होता है, एक वर्चुअल एंटिटी होती है, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड्स डिक्लेयर होते हैं, क्रिएट होते हैं, और उन्हें आउटर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब इसको देखना है कि हम प्रॉपर्टीज पहले कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ आप देखो, इंट, आप कोई भी एक नंबर ले लो, इंट इन एन, आपने यहाँ एक ये प्रॉपर्टी क्रिएट कर लिया। और मेथड्स क्या होते हैं, यानी जो यहाँ वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं उन्हें हम यहाँ प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, और जो फंक्शंस क्रिएट होते हैं वो उनको बिहेवियर और मेथड्स इन नामों से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक फंक्शन क्रिएट कर लीजिए, वाइड डिस्प्ले। और ये क्या डिस्प्ले करे, जो भी ए एन की वैल्यू हो। ठीक है, तो एन प्लस एन। ओके, मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया आपने और एक फंक्शन डिक्लेयर किया, बनाया। ठीक है, अब इन मेथड्स को, जैसे ये जो मेथड है, इस मेथड को या इस प्रॉपर्टी को आप कैसे यूज कर सकते हो। तो इसके लिए इसको यूज करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसी क्लास का, यानी जिस क्लास के मेंबर्स को हमें यूज करना रहेगा, हम उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, चूंकि क्लास क्या है, एक वर्चुअल एंटिटी है, और ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। यानी ऐसा समझो कि जब एक घर का नक्शा आपके पास आया तो वो क्लास है। ठीक है, आपको घर बनवाना है अगर, तो आप उसका अगर नक्शा बनवा रहे हो तो वो क्लास है, यानी वर्चुअल एंटिटी, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं है, सिर्फ एक डायग्राम है। ठीक है, लेकिन जब वो घर उस डिजाइन में का बन गया, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया उस क्लास का, यानी उस क्लास की एक कॉपी हो गई। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्ट और क्लास है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट हम जैसे यहाँ कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास नेम, और फिर ऑब्जेक्ट नेम, जो भी ऑब्जेक्ट का नेम आप रखना चाहोगे, न्यू कीवर्ड, और फिर क्लास नेम, ब्रैकेट, ये इस तरह से। तो यहाँ पे कैसे क्रिएट करोगे आप, क्लास नेम, यानी क्लास का नेम क्या है, डेमो, और आप इसको ओबीजे नाम दे दो, यानी ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू न्यू, फिर डेमो, देन ब्रैकेट क्लोज। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, डेमो का। अब इस ऑब्जेक्ट का यूज क्या होगा, क्यों हमने इसे क्रिएट किया, हम जो ये मेथड्स हैं और ये प्रॉपर्टी है, इन्हें यूज करने के लिए या एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अब आप इसे देखो, क्या डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट देन डॉट, और फिर
जिसे भी यूज करना हो, जिसे भी एक्सेस करना हो, जिसे भी कॉल करना हो, ठीक है। जैसे पहले हम n को कॉल कर रहे हैं और इसमें कोई वैल्यू असाइन कर देंगे, सपोज हमने 10 यहाँ असाइन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अब आप देखो कि obj डॉट डिस्प्ले, अगर अब देखो इनको, ये अलग क्लास हो गई और ये अलग क्लास हो गई। जो मेन क्लास रखेगा, ऐसा समझो कि जो मेन मेथड रखेगा जो क्लास, हम क्लास का जो फाइल का नेम है हम वही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसे अगर आप रन कराओ तो क्या होगा, रन कराने पे जब ये स्टेटमेंट देखो, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। देन उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम 10 n को कॉल कर रहे हैं, यानी n में 10 असाइन कर रहे हैं। और उसके बाद जब डिस्प्ले कॉल करेंगे, यानी यहाँ इस लाइन पे जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसमें जो भी n में रहेगा, यानी अभी 10 है तो 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी n 10 ऐसा प्रिंट होना चाहिए। देखिए, देखिए ये n 10 है, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, डेमो ऑब्जेक्ट टू इक्वल टू न्यू डेमो। जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओपीजे डॉट एन इक्वल टू आप 50 कर दो यहाँ, और उसके बाद डेमो, सॉरी ओबीजे नहीं, ओबीजे टू हमने लिया है ना यहाँ, हाँ। तो ओबीजे टू, देन ओबीजे टू डॉट डिस्प्ले, आप इससे कॉल कर लो। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, देखो ये तो 10 देगा और ये 50 देगा, और ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। ये ऑब्जेक्ट वन डिफरेंट है, ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, और ये ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट है, ठीक है। इन्हें आप रन कराओ। देखिए पहले ऑब्जेक्ट ने n की वैल्यू 10 दी और दूसरे ने n की वैल्यू 50 दी, क्योंकि हमने दूसरे को n असाइन किया है। तो इस तरह से आपके पास अगर मल्टीपल यूजर्स हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट वन पहला यूजर हो गया, ऑब्जेक्ट टू दूसरा यूजर हो गया। तो यहाँ से आप यूजर्स को भी सेपरेट, यानी ऑब्जेक्ट को सेपरेट करते हो, ठीक है। और सभी ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग काम करते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से जो ये क्लास है और इसका कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल यही है। इसको आगे हम और भी थोड़ा सा तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। और उसमें गेटर सेटर्स होते हैं, गेटर होता है जो वैल्यू गेट करता है और यानी रिटर्न करता है, और सेटर जो होता है जो किसी वेरिएबल या प्रॉपर्टी में वैल्यू को सेट करता है, ठीक है। तो आगे हम गेटर और सेटर्स का भी यूज करके हम क्लासेस बनाएंगे, और बेसिकली वही पैटर्न फॉलो ही होता है, तो आगे हम उसी को फॉलो करते चलेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी ही लेके मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।